उसे पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि उसका दिल बेचैन रहने लगा। ऐसी बेचैनी जो किसी वजह के बगैर होती है। वो सोचता रहा शायद थकन होगी, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती। आंखें बंद करता तो अजीब से मंजर नजर आते। अंधेरा, तेज हवा और कोई जो उसका नाम धीमी आवाज में लेता। यहीं से इंसान को पहला इशारा मिलता है। वो जो पहले सुकून से सोता था, अब हर रात डर कर उठने लगा। पसीना, तेज सांस और दिल ऐसे धड़कना जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाए। कभी ख्वाब में गिरता, कभी लगता कोई उसके सीने पर बैठा है। जब आंख खुलती तो कमरा वही होता, लेकिन हवा ठंडी और भारी होती। फिर दिमाग पर असर शुरू होता है। वो जो पहले फैसले सोच समझ कर करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता। अपनों की बात बुरी लगने लगती, माँ की दुआ भी बोझ लगती और बच्चों की हंसी कान में चुभने लगती। उसे लगता सब उसके खिलाफ है, जबकि असल में सब ठीक होता है। जादू का असर यहीं से पहचाना जाता है, जब बिना वजह दिल में नफरत पैदा हो जाए। उसका जिस्म भी जवाब देना शुरू कर देता है। कभी सिर दर्द, कभी गर्दन में बोझ, कभी सीना भारी भारी। डॉक्टर के पास जाता, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती। दवाई लेता, लेकिन फायदा नहीं होता। जिस्म के कुछ हिस्सों पर नीले या सुर्ख निशान उभर आते, जो न चोट के होते न बीमारी के। रात को आईना देखते हुए उसे अपना चेहरा अजनबी लगने लगता। आंखों के गिर्द गहरापन, चेहरा बेजान। कभी कभी ऐसा लगता जैसे आईने में जो शख्स खड़ा है वो मुस्कुरा रहा है, जबकि असल में उसके होंठ हिलते भी नहीं। फिर असर इबादत पर होता है। उसे पहले दिन कुछ खास महसूस नहीं हुआ। सिर्फ इतना हुआ कि उसका दिल बेचैन रहने लगा। ऐसी बेचैनी जो किसी वजह के बगैर होती है। वो सोचता रहा शायद थकन होगी, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, नींद उसकी आंखों से दूर भाग जाती। आंखें बंद करता तो अजीब से मंजर नजर आते। अंधेरा, तेज हवा और कोई जो उसका नाम धीमी आवाज में लेता। यहीं से इंसान को पहला इशारा मिलता है। वो जो पहले सुकून से सोता था, अब हर रात डर कर उठने लगा। पसीना, तेज सांस और दिल ऐसे धड़कना जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाए। कभी ख्वाब में गिरता, कभी लगता कोई उसके सीने पर बैठा है। जब आंख खुलती तो कमरा वही होता, लेकिन हवा ठंडी और भारी होती। फिर दिमाग पर असर शुरू होता है। वो जो पहले फैसले सोच समझ कर करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता। अपनों की बात बुरी लगने लगती, माँ की दुआ भी बोझ लगती और बच्चों की हंसी कान में चुभने लगती। उसे लगता सब उसके खिलाफ है, जबकि असल में सब ठीक होता है। जादू का असर यहीं से पहचाना जाता है, जब बिना वजह दिल में नफरत पैदा हो जाए। उसका जिस्म भी जवाब देना शुरू कर देता है। कभी सिर दर्द, कभी गर्दन में बोझ, कभी सीना भारी भारी। डॉक्टर के पास जाता, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक होती। दवाई लेता, लेकिन फायदा नहीं होता। जिस्म के कुछ हिस्सों पर नीले या सुर्ख निशान उभर आते, जो न चोट के होते न बीमारी के। रात को आईना देखते हुए उसे अपना चेहरा अजनबी लगने लगता। आंखों के गिर्द गहरापन,
چہرہ بے جان. کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے آئینے میں جو شخص کھڑا ہے وہ مسکرا رہا ہے، جبکہ اصل میں اس کے ہونٹ ہلتے بھی نہیں. پھر اثر عبادت پر ہوتا ہے. جب مسئلہ ہر طرف سے آئے، جب وجہ سمجھ نہ آئے، جب دعا مشکل ہو جائے، جب دل اپنوں سے بھاگنے لگے اور جب اندھیرا روشنی سے زیادہ اپنا لگنے لگے، تب سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ غلط ہے. لیکن یاد رکھنا، ہر تکلیف جادو نہیں ہوتی اور ہر جادو کا اثر ہمیشہ نہیں رہتا. اصل غلطی تب ہوتی ہے جب انسان ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ جادو کا سب سے بڑا اثر خوف ہوتا ہے، اور جب خوف ختم ہو جائے تو اندھیرے خود کمزور پڑ جاتے ہیں.